दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं सुशांत, आप सभी का सुशांत मैथ्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों एक बार चैनल को सभी भाई सब्सक्राइब करिएगा और जो बच्चे नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जो भी नया वीडियो आप तक पहुँचे या नया लेक्चर जो भी है वो आप सब तक पहुँच सके, जिसका आप लाभ उठा सकें। दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर देना, लाइक कर देना। आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि किसी भी संख्या का केवल परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। कोई भी संख्या हो पर वो परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब पूर्ण वर्ग संख्या हो, उसका हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि किसके लास्ट में क्या आता है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल हम समझने वाले हैं। जैसे एक का वर्ग मुझसे कोई पूछे, एक के लास्ट में क्या आता है, एक आता है। दो के लास्ट में चार आता है। तीन के लास्ट में 9 आता है। ठीक है, चार के लास्ट में क्या आता है, 4 चौक 16, 4 चौक 16, लास्ट में क्या आता है 6, तो इसके लास्ट में 6 आता है। उसके बाद में 5 के लास्ट में 5 आता है। 6 के लास्ट में क्या आता है, 6 छंग 36, 6 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आता है, 7 7 49, 9 आएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आता है, 8 8 64, 4 आएगा। 9 का स्क्वायर करेंगे तो इसके लास्ट में क्या आता है, 9 9 81, 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया। इन सब के लास्ट में ये आता है, 1 के लास्ट में 1, 2 के लास्ट में 4, 3 के लास्ट में 9, इकाई का अंक 4 के लास्ट में 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मुझे अगर 53 29 जो दिया है, इसका मुझे अगर स्क्वायर रूट चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये 9 है। 9 किस किस के लास्ट में आता है, ये तो 3 के आता है, फिर किसके आता है, 7 के आता है ना। 9 जो है 3 के लास्ट में आता है या फिर 9 जो है 7 के लास्ट में आता है। तो 9 किसके लास्ट में आता है, 3 के लास्ट में, 7 के लास्ट में। ठीक है, 3 के लास्ट में और ये 7 के लास्ट में। इस तरह से हमने लिख लिया। अब लास्ट के 2 डिजिट को, 2 अंक को क्या करना है, आपको इग्नोर करना है ना। लास्ट के 2 अंकों को इग्नोर करना है। अब आगे कितना बचा, यहाँ से 53 बचा। अब 53 बचा है, 53 से तो कम होना चाहिए पर 53 के नज़दीक होना चाहिए। ऐसे अंक का स्क्वायर सोचो तो आप कहोगे जी 4 नहीं होगा, 16 बहुत दूर है ना। 6 का 6 छंग 36, उससे और नज़दीक जाते हैं थोड़ा। 7 का करेंगे तो 7 7 49, 49 इसके नज़दीक जा रहा है। पर 8 का करेंगे तो 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 7 आ गया। ठीक है, क्योंकि 7 का करेंगे तो 7 7 49 और 8 का करेंगे तो 8 8 64। ये वाला नहीं लेना है क्योंकि ये 53 से क्या हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये वाला लेना है 53। ठीक है, 49। तो ये 7 का हो गया, 7 लिख लिया दोनों जगह। अब हमें ये देखना है कि 7 का अगला नंबर क्या होता है, 8। 7 का अगला नंबर क्या होता है, 8। 8 की 7 से गुणा करोगे, गुणा करना है तो कितना आएगा, 8 7 56। 7 गुणा 8 करोगे तो आएगा 56। अब 56 तो 53 से ज़्यादा हो रहा है ना। 56 तो 53 से ज़्यादा है। तब ये 53 से ज़्यादा है तो हम छोटी वाली संख्या लेंगे, ये वाली 73, है ना। अगर ये 56 से अधिक होता, 53, अगर 53 जो है 56 से 53, ये यहाँ पे 2 अंकों की संख्या जो भी रहती वो अगर अधिक होती 56 से, तब तो हम ये वाला लेते, है ना। पर ये वाला हम नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे, 73 वाला। तो इसका सही होगा 73। ठीक है दोस्तों, 73 इसका आएगा वर्गमूल निकल के। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। ये था हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका। तो एक बार कमेंट में बताइएगा आपको ये तरीका कैसा लगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आइए दोस्तों, एक और हम समझते हैं। 7921 का मुझे स्क्वायर रूट चाहिए तो कैसे निकालेंगे। अब एक किसके लास्ट में आता है, एक आता है 1 के लास्ट में या फिर आता है एक जो है 9 के लास्ट में, है ना। एक किस के लास्ट में आता है, 1 के लास्ट में और ये
9 के लास्ट में। ये वाला अंक देखना है, लास्ट वाला अंक मुझे देखना है, ठीक है। तो ये 1 जो है 1 के लास्ट में आता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। अब 2 डिजिट जो है इग्नोर करना है, लास्ट के 2 डिजिट आपको नहीं लेना है, इग्नोर करना है, उससे आगे की जो बची है उसको देखना है। 79 बची हैं, ठीक है। अब ऐसे नंबर का स्क्वायर सोचो जो 79 से तो कम हो, 79 से तो कम हो पर उसके नज़दीक हो, 79 के नज़दीक होना चाहिए। तो आप 8 का करोगे तो 8 64, 9 का करोगे 9 9 81, ज़्यादा हो जाएगा। 8 का देखेंगे 8 64, ठीक है। अब 8 का अगला नंबर क्या होता है 9, 9 की गुणा 8 से करेंगे तो 9 8 72, है ना, 9 8 72, जो कि कम है, किससे कम है ये 72, 79 से 72 कम है। तो यही वाला हमारा आंसर होगा, क्योंकि अगर इसको लेंगे तो बहुत ज़्यादा ये कम हो जाएगा, है ना। तो ये आएगा 89 इसका आंसर, 7921 का आएगा 89, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से समझते हैं इसे। आपको आखिरी का अंक देखना है, ठीक है। आखिरी कितना दिया है इसमें 1 दिया है, तो 1 किस के लास्ट में आता है, 1 या तो 1 के लास्ट में आता है या फिर 9 के लास्ट में आता है। तो 1 के लास्ट में आएगा या फिर 9 के लास्ट में आएगा। अब आखिरी के 2 अंकों को आपको इग्नोर कर देना है, 2 अंक आखिरी के नहीं लेने हैं। तो आखिरी के 2 अंक हमने हटा दिए, उसके बाद में बचा है 79। अब ऐसे अंक का स्क्वायर, ऐसे नंबर का जो है मुझे स्क्वायर सोचना है जो 79 के नज़दीक हो। तो 8 का हम करेंगे पर 79 से कम भी होना चाहिए, ये भी कंडीशन है ना। 8 का हम करेंगे तो आएगा 8 8 64, ठीक है। 64 79 के नज़दीक जा रहा है। अगर 9 का हम लेंगे 9 9 81, जो कि 79 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 का लिया हमने 8 8 64, ठीक है। तो ये 81 का हो सकता है या फिर 89 का हो सकता है, ये वर्गमूल, ठीक है। अब 8 से अगला नंबर क्या होता है 9, 9 की गुणा 8 से करेंगे 9 8 72, तो ये 72 तो कम आ रहा है, 72 जो है कम है किससे 79 से, तो ये बड़ा वाला ही आंसर हमारा हो जाएगा। अगर हम इसको लेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा 81 वाला, है ना। तो इसका 89 ही निकल के आएगा। एक और लेते हैं दोस्तों 34 596, ठीक है। एक और ले लिया हमने 34 596। अब 6 किस के लास्ट में आता है, 6 आता है 4 के लास्ट में, है ना। 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, यहाँ पे लिखते हैं, या फिर 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट आपको इग्नोर करने नहीं लेने हैं। अब जो आगे का बचा है उसे देखना है। 345 बचा है। ऐसा ही नंबर, ऐसी संख्या सोचनी है ना, ऐसी संख्या सोचनी है जिसका स्क्वायर करें कि वो 345 के नज़दीक हो जाए। तो 345 अगर हम 17 का करेंगे तो 17 का आएगा 289, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। 18 का करेंगे तो आएगा 18 का स्क्वायर 324। 19 का करेंगे तो 361 आएगा, जो कि 345 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का करेंगे 324 आएगा। 18 का स्क्वायर कर लिया हमने, ये आ गया 324, ठीक है। तो या तो ये 184, 18 यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ भी 18 लिख देंगे। या तो 184 का हो सकता है या फिर 186 का ये वर्गमूल हो सकता है। अब 18 से अगला नंबर क्या होता है, 18 से अगला नंबर होता है 19। 19 की गुणा 18 से करेंगे तो ये आएगा 19 अट्ठे 152 हासिल 15, 19 सेकंड 19 और ये 15 कितना आएगा 34, 342, ठीक है। 342 आएगा। तो इसका कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा कि छोटा वाला होगा, ये वाला होगा, क्योंकि 342 अभी कम है किससे 345 से, 345 से ये 342 अभी कम है, ठीक है। तो यही वाला आंसर इसका सही होगा 186 का। अगर इसको लेंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, है ना। तो 186 इसका सही होगा। कम होना चाहिए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। कम होना चाहिए पर क्या है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़्यादा कम है, ये कम है पर ये नज़दीक का कम है, ठीक है। तो इसका एकदम एग्जैक्ट होगा 186। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं 58 081 का कैसे निकालना है। एक किस के लास्ट में आ सकता है,
एक या तो एक के लास्ट में आएगा, है ना, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा, या फिर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो एक आता है। अब लास्ट के टू डिजिट को आपको इग्नोर करना है, 580 को देखना है, 580 के नज़दीक सोचना है आपको। 23 का करेंगे तो ये आएगा 23 का 529, अगर 24 का करेंगे तो 576 आएगा, ठीक है। 25 का 625 जो कि ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 का लेंगे 24 या तो, और यहाँ भी 24 लिखेंगे, या तो ये 241 का हो सकता है या फिर 249 का हो सकता है। अब 24 गुणा अगले अंक से करेंगे 25 से, तो 24 गुणा 25 हम करेंगे तो कितना आएगा, 25 चौका 100, हासिल 10, 25 दूना 50 और 10 कितना आएगा 60, 600 जो कि ज़्यादा हो जाता है ना, जो कि क्या हो जाता है 600, 580 से ये 600 ज़्यादा हो जाता है, तो हम कम वाला लेंगे, तो इसका होगा 241 हमारा सही आंसर, ठीक है। 241 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक, और ये केवल परफेक्ट स्क्वायर के लिए है ना, ये केवल किसके लिए है, आप लिख लीजिएगा, ये केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, ये निकाल सकते हैं आप, पूर्ण वर्ग संख्या हो तभी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस वाले ट्रिक से। तो दोस्तों आई थिंक आप समझ पाए होंगे, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।